हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम स्केचअप में एक रूम कैसे क्रिएट करेंगे और फर्नीचर को रूम में कैसे प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, 1 BHK प्लान को आप किस तरह से ट्रेस करेंगे। स्टूडेंट, मैं बताऊंगा कि 3D ऑब्जेक्ट को आप स्केचअप में किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्केचअप में कैमरे को किस तरह से प्लेस किया जाता है, किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्केल और ऑफसेट, और हम एक फर्नीचर का एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है और 1 BHK प्लान को ट्रेस करेंगे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि 3D फर्नीचर को किस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि स्केचअप में कैमरा को किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज देखते हैं कि हम ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप पे कैसे इंपोर्ट करेंगे। आप फाइल में जाएंगे, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो ऑटोकैड की फाइल है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आप इसे क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास ये फाइल ओपन हो जाती है। आप टॉप व्यू में जाते हैं और सबसे पहले आप पैरेलल प्रोजेक्शन में जाएंगे और फिर देखेंगे कि आपका जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मैं इसे अभी मेजरमेंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का काफ़ी छोटा आ रहा है, और मेरे पास जो मेजरमेंट है वो है यहाँ पर। मेरे पास जो प्लॉट का मेजरमेंट है वो 19 फीट 9 इंच है और यहाँ पे 39 इंच है। तो वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आए, 19 फीट और 9 इंच, 19 फीट और यहाँ पे 9 इंच। यहाँ पे आपने एक लाइन ली 19 फीट और 9 इंच की, थोड़ा जूम आउट किया। यहाँ पे आपने 39 फीट की लाइन ली। फिर आप यहाँ पर आए, आपने 19 फीट 9 इंच की फिर लाइन ली और आपने यहाँ पे इसे प्लॉट को क्रिएट कर दिया। ट्रिपल क्लिक करके आप इसे मेक ग्रुप कर देंगे। आप ये जो हमने प्लॉट बनाया है आप इसे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कॉर्नर से सिलेक्ट करेंगे, एग्जैक्टली आप इस कॉर्नर पे रखेंगे। आप इसे ट्रेस करेंगे इस कॉर्नर से और आप इसे क्या करेंगे, जो ये कॉर्नर है आप इसे यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आपने देखा कि ये कॉर्नर के ऊपर भी एग्जैक्ट आ गया और यहाँ पे भी आ गया। आपने यहाँ पे जो आपने अभी मेजरमेंट लिया है आप वो मेजरमेंट देखेंगे तो 39 फीट एग्जैक्टली मेजरमेंट आ रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरा बेस था मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। मेजरमेंट हम एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मेजरमेंट है। आप यहाँ पे आपने 19 फीट 9 इंच एग्जैक्टली ठीक आ रहा है, और फिर यहाँ पर आप आएंगे, थर्टी 39 फीट बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं अंदर की दीवारों का भी मेजरमेंट देख लेता हूँ, 11 फीट 6 इंच एग्जैक्टली। मेरा हर एक ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है वो ठीक आ रहा है। ये मेरा 3 फीट का मेजरमेंट है, एक बार मैं देख लेता हूँ, एग्जैक्टली 3 फीट आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मैंने मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट एग्जैक्ट आ रहा है। अब हम इसे ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि ट्रेस कैसे करेंगे। आप टॉप व्यू में आएंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन है, मुझे अभी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप लाइन टूल लेते हैं और आप इसे यहाँ से ट्रेस करना शुरू करेंगे। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं पहले आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल से क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, आपने यहाँ लाइन टूल लिया, यहाँ से आपने ये क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ से क्रिएट किया, आपने यहाँ से क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ से आया, फिर आप यहाँ पे आए। आपको जो लाइन है वो लाइन पॉइंट टू पॉइंट आपको ट्रेस करनी है, और जब ये फर्स्ट पॉइंट से जहाँ से आपने स्टार्ट किया ये वहीं पे आके जब आप क्लोज कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। आपका कलर से आपको पता चल रहा है कि फिल हो गया। जहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे आप जस्ट रेक्टेंगल से क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से लाइन टूल की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है।
मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप इसे लेयर पे कैसे डालेंगे, कि ये जो मेरा बेस है मैं इसको लेयर पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैं ऑटो कैड की फाइल, मेरा जो लेयर थी वो यहाँ पे मेरे को वो लेयर दिखा रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या काम करूँगा कि ये लेयर्स को मैं नया एक मैं अपने लेयर बनाऊंगा और उस पर डालेंगे। तो कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आपने प्लान लिखा यहाँ पे, और आप इस प्लान को यहाँ पर आप प्लान के ऊपर अगर आप इधर करेंगे तो ये आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्रिएट हो चुके हैं और ये मेरा प्लान है। आप यहाँ पे लाइन पे आते हैं और मैं यहाँ से यहाँ तक फिर क्रिएट करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो आपने देखा कि मेरे का जो बेस था मैंने उसे, जो मैंने ऑटो कैड की फाइल थी मैंने इधर लेयर पे डाल दी, और इसको हाइड करने से अब मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मेरा क्या क्रिएट हुआ है और क्या नहीं हुआ। आप लाइन टूल पे आते हैं यहाँ से, यहाँ पे आपका ये क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे फिर लाइन टूल पे आएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ से ये हो गया। आप यहाँ पे भी मेरा ये लाइन मिसिंग है, थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे, कि मैं यहाँ से भी ओके। आपने क्या किया कि जो आपने यहाँ पे प्लान बनाया था आपने उसे हाइड कर दिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ये प्लान आ गया। यहाँ पे आप कैमरे में पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से मेरा प्लान है। अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो बीच में ये जो लाइन है अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आप इसे एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से भी एक बार में अगर आप सब करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इरेज करते हैं। और मुझे कितना चाहिए, ये चाहिए 10 फीट का। ये आपको कितना चाहिए, ये आपको चाहिए 10 फीट का। ये आपको कितना चाहिए, 10 फीट का। ऊपर की तरफ करेंगे आप, ये आपको कितना चाहिए, 10 फीट का। ये आपको कितना चाहिए, 10 फीट का। ये आपको कितना चाहिए, 10 फीट का। और ये आपको कितना चाहिए, 10 फीट का। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक बेस तैयार कर लिया है। आप सबको ट्रिपल क्लिक करेंगे और आप मेक ग्रुप करेंगे। मेक श्योर कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट मेक ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक एलिमेंट को मैंने मेक ग्रुप किया। हम क्या कर सकते हैं कि सबको सिलेक्ट करेंगे, एक नई लेयर लेंगे जिसका नाम वॉल रखेंगे, और आप इस वॉल के ऊपर यहाँ पे, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। प्लान की अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर की तरफ यहाँ पर मेरे पास एक वॉश एरिया है और यहाँ पे गार्डन है, और यहाँ पे मेरे पास पार्किंग की जगह बनी हुई है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक लेंटर डलेगा मेरे यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके आएंगे, आप एक्सट्रूड करेंगे। मैं यहाँ पे 6 इंच का लेंटर डाल देता हूँ, मेक ग्रुप कर देते हैं। और ये फ्लोर को आप नीचे की तरफ अगर बनाएंगे, यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया नीचे की तरफ, तो ये मेरा एक वॉल तैयार हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर
मुझे यहाँ पर विंडो क्रिएट करने हैं। आप विंडो कैसे क्रिएट करेंगे, आप एक रेक्टेंगल लेंगे, आप एक्सट्रूड करेंगे। आपको कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी मुझे 3 फीट चाहिए। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप, और यहां से भी आप इसे कॉपी कर देंगे, ऊपर से कॉपी कर देंगे यहाँ से, तो एग्जैक्टली आपका ये यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आपका एक तरह से विंडो आ गया। आप यहाँ पे इसे कंट्रोल से कॉपी करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। आप स्केल करके आप इसे एग्जैक्टली इस वॉल पे ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डोर आ गया, यहाँ पे आपका विंडो आ गया। आप यहाँ से सेम उसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, आप एक्सट्रूड करेंगे, आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, आप कॉपी कर देंगे ऊपर, आप सेम इसी तरह यहां से कॉपी कर देंगे और आप इसे यहां से ट्रेस कर लेंगे। आप इसे यहां से स्केल करके छोटा कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास विंडो है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं, फिर आप एक्सट्रूड करेंगे, आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं, यहां पर आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से डोर और विंडो यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। आप यहाँ पे हाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये टॉयलेट का बना हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन के लिए बना हुआ है, यहाँ पे मैं बेड रखूँगा और यहाँ पे मेरा ये किचन है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में तो आज आपने देखा कि किस तरह से मैंने 1 BHK फ्लोर प्लान को कितनी आसानी से क्रिएट कर लिया। आज हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट टाइम मैं एक फर्नीचर का एग्जाम्पल आपको बता रहा था, आज मैं आपको एक सोफ़ा का एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बेड बनाना बताया था, मैंने आपको टीवी यूनिट बनाना बताया था, मैंने आपको डोर बनाना बताया था, मैंने आपको विंडो बनाना बताया था। आज मैं आपको एक सोफ़ा क्रिएट करना बताऊंगा और जो यूनिट्स में होगा, जो हम में बनाएंगे। तो अभी तक हम फीट इंचेस में काम करते आ रहे थे, अब हम उसे में बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि में अगर आपको कोई फर्नीचर बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। आप विंडो पे क्लिक करेंगे, आप मॉडल इन्फो पे आएंगे, यहाँ पे मेरे पास आता है यूनिट्स। जो आपको यहाँ पे नीचे मेजरमेंट दिखाई देता है वो हम यूनिट से सेट करते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चरल है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल ले लेता हूँ और लेंथ मुझे लेनी है यहाँ पे में, तो आप यहाँ पे मिलीमीटर ले लेंगे। अभी मैं और कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। आप टॉप व्यू पे जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑटो कैड पे मैंने एक ड्राइंग बना रखा है जिसमें मैंने टेक्स्ट, इसका जो साइज़ है वो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा किया हुआ है कि मैं देख पाऊँ कि मेरे पास जो फर्नीचर बना हुआ है उसमें मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो ये रेक्टेंगल है उसकी जो हाइट है 315 mm है और जो चौड़ाई है वो 445 है। यहाँ पर आप आएंगे कैमरे में, आप पैरेलल प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट व्यू है, आपके लास्ट लाइन है, यहाँ पर आप लाइन क्रिएट करेंगे और मेजरमेंट डालेंगे 445। फिर आप नीचे आएंगे, आप मेजरमेंट डालेंगे 315, फिर आप मेजरमेंट डालेंगे यहाँ पे 445 और आप इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 15 mm का मुझे थिकनेस चाहिए, तो यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 15 mm और आप ये सेंटर का इसको डिलीट कर देंगे और एक्सट्रूड करेंगे 90 mm।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया, वो 90 mm कर दिया कि जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे जो मेरी लेग है वो 90 mm। आप यहाँ पे टॉप व्यू पे आएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिपल क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से इसको मेक ग्रुप कर लीजिए। मैं इसे यहाँ पर ओरिजिन पे रख देता हूँ। जो भी कुछ आप बनाएं देखिए आपका ये ओरिजिन पे होना चाहिए यहाँ पर। ओके, आप कॉपी कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्या करना है, आप फ्रंट देखेंगे, एक लेग यहाँ है और एक लेग यहाँ है और उसका डिस्टेंस है 797। यहाँ पर इसका 797 यहाँ पे डिस्टेंस है। आप क्या करेंगे, आप इसे एक बार कॉपी किया आपने और फिर आप इस पॉइंट पे लेके आएंगे और इस पॉइंट से आप 797 टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो 797 का है। आप यहाँ पे टेप से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 797 मेजरमेंट आ जाएगा। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मुझे जस्ट कंफर्म करना था। ओके, तो यहाँ पर मेरे सोफे के 2 लेग बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पार्ट बनाना है। आप टॉप से देखेंगे ये जिसका फ्रेम है जहाँ पर ये वुड लगा हुआ है, तो वो आप फ्रेम कैसे आएंगे, आप फ्रंट पे आते हैं। मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और मुझे ये देखना है कि यहाँ इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पर डायमेंशन में आते हैं, 45 यहाँ पर जो मैं वुड ले रहा हूँ ये 45 है और बॉटम से जो इसकी हाइट है वो है 71। मेरे पास यहाँ पर टेप है, मुझे यहाँ पर बीच में इसका एक जॉइंट लगाना है जहाँ आपकी सीट आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऊपर करेंगे। आपने बोला 71, यहाँ पे 71 mm पे आपका यहाँ पे मैंने एक टेप से मेजरमेंट दिया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लाइन लेंगे, फिर आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये मेरा ये वुड है, ये यहाँ से मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ 45। आप क्या करेंगे, हाइट आएगी 45, 797 और यहाँ पे आप इसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये बीच का इसका ये ब्रिज आ गया। यहाँ इसके ऊपर मैं सीट प्लेस करूँगा। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप करेंगे आप और आप इसे यहाँ से प्लेस कर देंगे। आप कंट्रोल प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसे प्लेस कर दिया। कैमरे में आप जाएंगे और आप इसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आएंगे तो कुछ इस तरह का आप देखेंगे कि मेरे पास एक सोफे का ये बेस बन गया। मुझे क्या करना है, मुझे टॉप के यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं बीच में यहाँ पर ये 45 mm का स्पेस है और जो इसकी यहाँ पे जो पीछे डेप्थ है यहाँ पर, आप यहाँ पर जो डेप्थ देख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग होगी जितनी यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट था वो 445। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे 45 टॉप में आएंगे। आप क्या करेंगे, कैमरे में आते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन, यहाँ पे मेरा है 445, यहाँ पे आपका है 45 और यहाँ पे मैं, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे 15 mm का, ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप करेंगे, आप इसे प्लेस करेंगे। कहाँ पे प्लेस करूँगा मैं इसे, इस पॉइंट पे। आप यहाँ से इसे, आपने यहाँ पे इसे प्लेस किया। यहाँ पे मुझे इसे प्लेस करना है। आप कैमरे में आप पाएंगे पर्सपेक्टिव
मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और इसका जो डिस्टेंस आना चाहिए वो 150 आना चाहिए। और आप क्या करेंगे, x5 करेंगे तो ये इस कॉर्नर पे एग्जैक्टली प्लेस हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये जो आप ये जो आप देख रहे हैं वुड, इसका जो यहाँ पर विड्थ है वो 45 mm है और मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसे प्लेस करना है। तो दो वुड के बीच में 105 डिस्टेंस होगा, तब वो एग्जैक्टली 6 कॉपी एग्जैक्टली उस कॉर्नर में सेम डिस्टेंस पे आएंगे। तो मैंने इस वुड का डिस्टेंस जो 45 है और जो ये डिस्टेंस है वो दोनों आपस में मैंने उन दोनों को प्लस किया तो वो 150 हुआ और मैंने कॉपी किया 150। तो जब मैंने 150 वैल्यू डाला तो एग्जैक्टली वो उसी प्लेस पे आ गए। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से कॉपी करके और सेम डिस्टेंस पे अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो कैसे करें। आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का एक पीछे का बैक बना हुआ है। जो यहाँ पर अगर आप आएंगे बैक, तो वो जो बैक है वो 887, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस है वो 887 है। और यहाँ पर जो आप ये 45 mm, यहाँ पे 45 mm और 45 mm दोनों तरफ से डिस्टेंस है। कैसे करेंगे, आप कैमरे में जाते हैं और यहाँ पे आपने पैरेलल पर्सपेक्टिव किया और आप यहाँ पे फ्रंट पे आए। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं टेप लूँगा। मुझे यहाँ से कितना चाहिए 45 और यहाँ से कितना चाहिए 45 और यहाँ पे ऊपर मेरे पास जो ये इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो है 55। तो आप कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप आएंगे ये 55 है तो आप यहाँ से 55 ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने देखा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया। कितना चाहिए 15 वैल्यू देनी है। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप करेंगे और आप इस कॉर्नर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको अंदर की तरफ प्लेस करेंगे, कैमरे में जाएंगे और आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपके पास ये एक सोफ़ा तैयार है। मुझे इस सोफ़े के ऊपर यहाँ पे गद्दी लगानी है। आप क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि जो मेजरमेंट है वो 795 और 445 है। मुझे यहाँ पे बीच में इसके गद्दी लगानी है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो है 797। अप्रोक्स एक जो गद्दी है वो 398। आप टॉप में आएंगे, मुझे यहाँ पे इसकी गद्दी बनानी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 398 आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरे पास है 315। यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है वो है 315। सेम यहाँ पर आप आएंगे 315 वैल्यू और यहाँ पे मैं इसे और आप इसे यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे। मैं मेक ग्रुप करूँगा। यहाँ पर आप इसे प्लेस करेंगे और यहाँ पर आप इसे कॉपी करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 गद्दी रख दी है यहाँ पर। ये आपका सोफ़ा तैयार हो गया। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे जो इसके मैंने टेप लिया है, मैं टेप को डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट में बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे। आप टेक्सचर डालना चाहते हैं तो आप वुड टेक्सचर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं वुड का टेक्सचर डाल देता हूँ।
लेकिन मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं डालना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे फैब्रिक का टेक्सचर डाल सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप का फैब्रिक है। मैं लेदर का टेक्सचर डाल सकता हूँ। आप लेदर का टेक्सचर डालना चाहते हैं, आप कपड़े का टेक्सचर डालना चाहते हैं, आप जिस टाइप का यहाँ पे टेक्सचर डालना चाहते हैं आप वो टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये मेरा एक सोफ़ा तैयार है। कुशन्स पे हम आगे प्लगइन पे कुछ काम करेंगे। अगर आपको इसको और स्मूथ करना है तो हम आगे प्लगइन्स पे काम करेंगे। आप चाहते हो कि ये मॉडल जो आपने बनाया आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप फाइल में आएंगे, आप एक्सपोर्ट पे आएंगे और 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और फाइल में मैं इसे यूज़ करूं, आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, आप एक्सपोर्ट पे आएंगे, आप 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे और आप इसे एक पाथ दे देंगे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आया और मैंने इसे सोफ़ा, तो ये जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गई है सोफ़े के नाम से। हम फाइल पे आएंगे और मैं कल मैंने जिस फाइल पे काम किया था 1 BHK पे, मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल में इंपोर्ट करूँ। आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे DAE फाइल से सेव है, ये मेरे पास सोफ़ा फाइल है, आप इंपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये सोफ़ा यहाँ पे आ गया है। आप इसे जहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं मैं इसे प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये मेरा सोफ़ा आ गया है। आप इसे सोफ़े की जगह प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे सोफ़े की जगह प्लेस कर सकते हैं। आपको समझ आया कि फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। मेरे पास आप यहाँ पर आएंगे, मटेरियल में आप नीचे आते हैं यहाँ पे और मेरे पास होते हैं कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप चाहते हैं कि आपने 1 BHK फ्लोर प्लान तैयार है और आप फर्नीचर नहीं बनाना चाहते, तो स्केचअप की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। आप गूगल पे जाएंगे और आप यहाँ पे स्केचअप वेयर हाउस लिखेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास स्केचअप का यहाँ पे वेयर हाउस, इसे 3D वेयर हाउस भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 3D वेयर हाउस है। आप इस वेयर हाउस पे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने गूगल से लॉगिन किया हुआ है और आप यहाँ पर अगर आपने टाइप किया सोफ़ा, तो आपने यहाँ पर जब सोफ़ा टाइप करोगे तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का आपको सोफ़ा दिखाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप कौन सा मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप उससे एक नीचे का वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया नीचे का वर्जन। आप फाइल में जाएंगे और आप इंपोर्ट करेंगे और मैंने डाउनलोड में यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास मेरा सोफ़ा आया। आप यहाँ पे स्केचअप फाइल पे आते हैं तो मेरे पास ये सोफ़ा आ गया। आप इंपोर्ट करेंगे और आपने जैसे ही इंपोर्ट किया यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सोफ़ा की फाइल आ गई है। यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट हैं लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये सोफ़ा आ गया। आप ये नहीं चाहते, आप इनको डिलीट कर दीजिए तो आपका सिर्फ यहाँ पे ये सोफ़ा दिखाई देगा और आप इस सोफ़े को यहाँ पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3D वेयर हाउस बता रहा था। जब आप 3D वेयर हाउस से कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनलोड करते हैं तो वो यहीं से डाउनलोड होता है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया। अगर आप कंपोनेंट में जाकर डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप इनडायरेक्टली गूगल पे जाकर सर्च करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका किया यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे SOFA, मैंने सोफ़ा सर्च किया। आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, अगर आपका नेट चलता हुआ होना चाहिए तब ये काम करेगा। आप यहाँ पे सोफ़ा टाइप करेंगे तो ये आपको सोफ़ा डाउनलोड करके देगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आप कोई भी सोफ़ा डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पर सोफ़े अवेलेबल हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास अलग अलग टाइप का सोफ़ा है। मैंने ये सोफ़े को यहाँ पर डाउनलोड किया। ये क्या है, ये पूछ रहा है कि आपके स्केचअप में ये मॉडल को डाउनलोड करो, आपने बोला यस।
आप इसे 100% डाउनलोड होने दीजिए। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर फाइल के अंदर यहाँ पर मेरे पास ये सोफ़ा आ गया। आप सोफ़े को सिलेक्ट करके आप मूव करके और आप अपने मॉडल में जहाँ पर आप लाना चाहते हैं आप यहाँ पर ला सकते हैं यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सोफ़े को यहाँ पे प्लेस करूँ जहाँ पे मेरा सोफ़ा का स्पेस बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, आप आएंगे यहाँ पर और मैं इसे प्लेस करता हूँ। ये कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे आप और आपने इसे उठाकर यहाँ पे प्लेस किया। आप टॉप व्यू में आएंगे, आप कैमरे में आएंगे, आप पैरेलल पर्सपेक्टिव पे आते हैं और यहाँ पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे और मुझे कहाँ चाहिए, मेरा यहाँ पे। तो जो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है सोफे के लिए, जो मैंने सीटिंग दी हुई है, आप देखेंगे कि मेरा सोफ़ा वहीं आ गया है, लेकिन मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोफ़ा बड़ा है। तो आप इसे स्केल कर सकते हैं, मैंने आपको स्केल करना बताया यहाँ पर। यहाँ पर आप सोफ़े को सिलेक्ट करके और आप इसे यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। आप मूव करेंगे और यहाँ पे मैंने सोफ़ा प्लेस कर दिया। तो आपने देखा कि मैं कंपोनेंट को किस तरह से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ साइड टेबल, तो यहाँ पर ये साइड टेबल सर्च करना शुरू करेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पर सोफ़ा का साइड टेबल ये डाउनलोड कर रहा है। आपके जिस तरह की आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको राउंड साइड टेबल चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरह से एक राउंड साइड टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने साइड टेबल पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आप किस तरह की साइड टेबल, मुझे ये अगर साइड टेबल चाहिए मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और मुझे मेरे ही यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली मुझे यहाँ चाहिए, तो ये मेरा साइड टेबल आ गया। ईजी है, आप देख रहे हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने बेड प्लेस कर लिया, मैंने WC प्लेस किया, मैंने सोफ़ा प्लेस करके दिखाया और मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल प्लेस करके दिखाया और सेंटर। स्टूडेंट, ये मैं आपको एक तरह से डेमो दे रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को प्लेस करके नहीं देख सकता क्योंकि काफ़ी लंबा एक तरह का ये वीडियो हो जाता है, काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है। तो मैंने जो आपको डेमो दिया, आप इस डेमो को फॉलो करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कंपोनेंट से ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो आप 3D वेयर हाउस पे डायरेक्ट जाकर और चीज़ों को डाउनलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लॉगिन आपसे पूछेगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्ट कंपोनेंट से आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके आप लोग काम कर सकते हैं। अब ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कैमरा लगाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा ये तैयार है और मुझे कैमरा लगाना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कैमरा कैसे प्लेस करूँगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग रूम में कैमरा लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक व्यू बनाएंगे कि मुझे कैमरे में कैसे दिखाना है इसे। मैं चाहता हूँ कि मैं ये कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एडवांस कैमरा टूल भी होगा। एक और ऑप्शन क्या है, आप व्यू में जाएंगे, आप टूल बार में जाएंगे और मेरे पास आता है एडवांस कैमरा टूल। आप यहाँ पे एडवांस कैमरा टूल को जैसे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये टूल्स आ जाते हैं। आपने क्लिक किया कैमरे पे, कैमरा 1 है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पर ड्राइंग रूम, आपने ओके किया तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग रूम करके कैमरा लग जाएगा। ये मेरा कैमरा प्लेस हो गया। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप
ऑप्शन आता है ऐड, राइट क्लिक क्या करेंगे इसके ऊपर। जैसे आपने ऐड किया तो यहाँ पे आपका सीन लग गया, मतलब कैमरा एक होगा लेकिन आप उसके अलग अलग शॉट लगा सकते हैं। तो मेरा ये सीन 2 जो है वो एक शॉट तैयार है। जैसे मूवीज के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और एक्टर को जाके बोलते हैं कि सर आपका शॉट तैयार है, तो यहाँ पे मेरा एक शॉट लग गया। यहाँ पर आप चाहते हैं कि सर मैं इसको एक और व्यू से भी दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक और कैमरा मैं यहाँ पर आऊँ और इस व्यू से मैं यहाँ पर ये व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरे पास आप देखेंगे सीन 3 आ जाएगा। आप सीन 2 पे आएंगे तो आपको ये व्यू दिखाई देगा, और आप जब सीन 3 पे आएंगे तो आप ये व्यू देख पाएंगे। आप यहाँ पे ड्राइंग रूम पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको बताएगा कि कैमरे का नेम क्या है, यहाँ पे हाइट कितनी है, यहाँ पे आप कैमरे का लेंथ, फोकल लेंथ बता सकते हैं, इसका रेशियो बता सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका जो हम कैमरा लगाते हैं वो 5 फीट पे लगाते हैं। ट्राईपोड का जो एक स्टैंडर्ड हाइट है वो 5 फीट है, तो आप 5 फीट पे लगाएंगे। लेकिन आप नीचे से दिखाना चाहते हैं, ऊपर दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं एडिट करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर से दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से मैं एक कैमरे से दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ऐड करेंगे तो एक और कैमरा आ जाएगा, और आप क्या करेंगे राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ये सीन 2 अपडेट हो जाएगा, मतलब कि कैमरा ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऊपर सेव हो जाएगा। आप सीन 3 पे आए तो यहाँ पे ये सीन 3 है, और आप सीन 2 पे आए तो आप देखेंगे कि आप कैमरा आपका शिफ्ट होके ऊपर आ गए जो आपने अभी चेंज किया। तो आपने देखा कि कैमरे को आप किस तरह से काम करेंगे। आप यहाँ पे फिर ड्राइंग रूम पे क्लिक करते हैं तो वो जो हमने फर्स्ट कैमरा लगाया था वो ये यहाँ पे वो कैमरा सेट हो गया। आप राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, आपने कैमरे को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो मेरा पहला कैमरा लगा था और जो उसकी हाइट है वो 3 फीट के लगभग थी, आप चाहते हैं कि सर 5 फीट हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो शिफ्ट हो गया। जो आपका बेस कैमरा था वही हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऊपर कर दिया। आप राइट क्लिक करेंगे, आप एडिट कैमरे में आते हैं और आप 5 फीट ना चाह के आप चाहते हैं कि सर 4 फीट, तो ऐसे नीचे आ जाएगा। आप एडिट करेंगे और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इससे जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो मैं 40 mm कर देता हूँ, तो आपने देखा कि जूम आउट हो गया। और फिर आप एडिट कैमरे पे गए और यहाँ पे आपने देखा 57 जो मेरा था, आप इधर आएंगे तो जूम इन हो जाएगा। जैसे जैसे आप एडिट कैमरे में यहाँ पे फोकल लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वो जूम इन करता जाएगा। कैमरा वही है लेकिन लेंस को वो जूम इन कर रहा है। तो इधर से भी आप एडिट करके आप सीन सेट कर सकते हैं। मैं अभी 55 कर देता हूँ यहाँ पर ये आ गया आपका। तो आपको समझ आया कि कैमरा आप किस तरह से प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कैमरा ये लगाया, एक कैमरा ये लगाया, मैंने 2 कैमरे लगाए हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं बेडरूम में भी कैमरा लगाना चाहता हूँ, तो आप आसान तरीका क्या है, आप टॉप व्यू में आएंगे, आप ऊपर से बेडरूम को सिलेक्ट करेंगे, आप कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको आप कैमरे में दिखाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेड दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बेड पे आते हैं। मेरा रूम छोटा है, अगर मैं कॉर्नर से दिखाना चाहता हूँ इस तरह से तो मैं कॉर्नर से दिखा सकता हूँ। मैं इस तरह से ऊपर यहाँ से दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक और कैमरा लगा दिया। यहाँ पे मेरा कैमरा लग गया, तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरा सीन 4 आ गया। आप इसे रीनेम कर सकते हो और आप उसको बेडरूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास बेडरूम के नाम से एक, मैं यहाँ पे इसको रीनेम करूँगा और मैं बोलता हूँ बेडरूम। तो यहाँ पर मेरे पास ये बेडरूम है, ये सीन 3 है, ये मेरे पास ड्राइंग रूम है, और यहाँ पे सीन 2 है, ये मेरा ड्राइंग रूम को कुछ इस तरह से दिखा रहा है, और ये मेरा जो बेस कैमरा लगा था यहाँ पर। तो आपको ये समझ आया कि कैमरे को आप किस तरह से स्केचअप में लगाएंगे और किस तरह मैं अलग अलग रूम्स में मैं कैमरा लगा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है फॉलो मी।
तो देखते हैं कि फॉलो मी टूल किस तरह से काम करता है। मेरे पास यहाँ पर एक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये मेरा एक घर बना हुआ है। मैं इसको छत डालना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे, आपने ट्रिपल क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक छत आ गया। आप देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक फॉलो मी टूल है, मुझे फॉलो मी टूल का मुझे यूज़ करना है। देखते हैं फॉलो मी टूल किस तरह से काम करता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉलो मी टूल किस तरह से काम करेगा, फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। और मैं ये चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल इस लाइन को फॉलो करे। यहाँ पर आप थोड़ा सा रेडियस कम कर सकते हैं। रेडियस कम करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप सेलेक्ट करेंगे, एंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, 4 फीट की जगह मैं 1 फीट का रेडियस ले लेता हूं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ईजी है। आपको अगर इस लाइन को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करना है तो आप फॉलो मी टूल लेंगे यहाँ पर, और आप जैसे जैसे इस लाइन को ऐसे फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का लाइन क्रिएट हो गया। आपने देखा कि फॉलो मी टूल कैसे काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की जरूरत है, एक शेप की और एक पाथ की। जो शेप है वो आपके पाथ को फॉलो करेंगे। हम इससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं। अगर आपको कोई पाइप बनाने हैं तो आप पाइप बना सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सीलिंग में, यहाँ पर जो आपके घर की सीलिंग्स होती हैं, यहाँ पर डिज़ाइंस बने होते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक डिज़ाइंस बना देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैं एक ऊपर मैंने छत बनाई थी, मैं इसे हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और ये मेरी वॉल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन पे आते हैं और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 इंच का मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 इंच का एक लाइन लिया। फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे 1 इंच का लिया। फिर आपने यहाँ पर आए, फिर आपने इसे 1 इंच का लिया। फिर आप यहाँ पर आए, आपने फिर इसे 1 इंच का लिया। फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने इसे 1 इंच का लिया। फिर आप यहाँ पर आए, आपने इसे 1 इंच का लिया और आपने यहाँ पे इसे लाइन से बना दिया। आप यहाँ से इसे गोल कर सकते हैं। आर्क बनाना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फिलेट टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलेट टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने वैल्यू डाल देते हैं। 0.2 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे छोटा सा चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वैल्यू चाहिए 0.2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का बना। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये कुछ इस तरह। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक शेप आ गया मेरे पास। मैं ये शेप बना रहा था बेसिकली। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ, मेरे पास वॉल्स हैं। अगर आप यहाँ पे वॉल्स को हाइड करते हैं, यहाँ पे फिल नहीं हुआ है, ये होलो है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, आप इसे बीच में एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जब आप बीच में लाइन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का ये आपके पास फिल हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे वॉल्स को ऑन करूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे इसको फॉलो मी टूल पे आप जाएंगे। आप हाइड करेंगे इसे। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जैसे आप इरेज कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिल हो गया। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक लाइन ले सकता हूँ। आप इसे एक बार मेक ग्रुप कर रहा हूँ मैं इसे, मैंने मेक ग्रुप किया इसे। आप एडिट में जाएंगे, आप अनहाइड आप ऑल करेंगे
मुझे ये ऊपर की छत नहीं चाहिए, आपने हाइड कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे वॉल बना रखे हैं और यहाँ पे मेरा ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ट्रेस करेंगे। और वो लाइन को मैंने यहाँ पे से लेकर और ये यहाँ पे ऊपर, फिर आप यहाँ पर आए, फिर आप यहाँ पर आए, फिर आप यहाँ पर आए। मुझे स्टेयर्स पे नहीं चाहिए, आप यहाँ से फिर आएंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे। और मुझे ये वॉशरूम में अगर ये नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे, जूम इन करके देखेंगे कि ठीक आ रहे हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर आते हैं और मैं फिर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आकर ये लेते हैं। आप ये वॉल्स को हाइड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वॉल्स को हाइड कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने एक ज्योमेट्री को ट्रेस किया है। आप क्या करेंगे, आप फॉलो मी टूल पे आते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो मी टूल पे आएंगे और आपने इसे फॉलो करेंगे। धीरे धीरे आपको ये लाइन को यहाँ पे फॉलो करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ से आप इस लाइन को यहाँ से फॉलो करेंगे। ये आप देख रहे हो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपने यहाँ से देखा कि ये यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, देख रहे हैं आप अंदर से। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो मैंने रेफरेंस लिया था उसने यहाँ पे उसे फॉलो कर लिया। यहाँ पर आप वॉल्स को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे एडिट में जाएंगे, मैं छत को भी अनहाइड करके और कर देता हूँ। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मॉडलिंग होती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, इसको मेक ग्रुप कर देते हैं ट्रिपल क्लिक करके, और हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कैसे करेंगे, आप बकेट पे जाते हैं और आप और कोई कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कलर चेंज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास फॉलो मी टूल से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन बन गया। यहाँ पर मैंने 3 इंच का छोटा सा डिज़ाइन बनाया। यहाँ पर आप भी अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं ये। तो काफ़ी इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल से बताया आपको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ समझ आएगी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि हम कैमरे को किस तरह से प्लेस करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 1BH के फ्लोर प्लान को किस तरह से ट्रेस करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को किस तरह से इंपोर्ट और किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए
स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैमरे को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और हमने देखा था कि एक 1 BHK फ्लोर प्लान को किस तरह से ट्रेस करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्केचअप के एक्सटेंशन कहां से डाउनलोड करेंगे, एक्सटेंशन मैनेजर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशंस, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन मैनेजर क्या होता है ये देखेंगे, और 3D वेयर हाउस भी हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि 1001 टूल सेट जो हमारे एक्सटेंशन है वो किस तरह से इंस्टॉल होती है, और उसमें हम कौन कौन से टूल्स हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने टूल किए हैं वो हमने किया है, व्यू किया है, हमने स्टाइल किया है, और हमने यहाँ पे कैमरा देखा है कि कैमरा किस तरह से काम करता है। ये जो आपने टूल्स देखे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं। स्केचअप के हमने मैक्सिमम टूल्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप पैन का टूल है, आप इसे पैन कर सकते हैं। मैंने आपको ऑर्बिट बताया था कि ऑर्बिट किस तरह से काम करता है। आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम इन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे जूम इन कर सकते हैं। आप पूरी विंडो में आप इसे फिट करना चाहते हैं तो पूरी विंडो पे फिट कर सकते हैं, और आप मैनुअली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और आप प्रीवियस जो आपने जूम किया था आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आप फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये फिट कर सकते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इसे प्रीवियस आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज हम देखते हैं कि मुझे अगर कोई एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे। आप विंडो पे जाते हैं और मेरे पास आता है यहाँ पे एक्सटेंशन वेयर हाउस। आपने एक्सटेंशन वेयर हाउस पे आएंगे, आप यहाँ पे विंडो पे आते हैं और मेरे पास आता है यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर। जैसे आप यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरे पास टूल अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप इंस्टॉल एक्सटेंशन पे आएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक्सटेंशन ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक ऑलरेडी 1001 टूल की एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसे आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं और अप्लाई चेंज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल हो जाएगा। अगर आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैनेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास मैनेज में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1001 बिट टूल्स को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा तो वो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको अभी एक डेमो दे रहा था कि आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप विंडो पे आएंगे, आप एक्सटेंशन मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास आता है इंस्टॉल एक्सटेंशन। आप इंस्टॉल एक्सटेंशन पे जाएंगे और जहाँ पे आपने डाउनलोड किए हैं एक्सटेंशन आप यहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ गूगल पे आते हैं और आपने टाइप किया 1001 टूल्स स्केचअप। जैसे आपने 1001 टूल किया तो यहाँ पे आपके पास 1001 का लिंक आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपके डाउनलोड में 1001 आपका जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि डाउनलोड कैसे किया हमने, और आप क्या करेंगे फिर डाउनलोड पे आएंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड पे सेम एक्सटेंशन आ गया, आप ओपन करेंगे। जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपका ये एक्सटेंशन को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। व्यू में जाएंगे, आप टूल बार में जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा 1001 एक्सटेंशन मेरा टूल बार के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चेकबॉक्स जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको विजिबल हो जाएगा। आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा ये 1001 जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो काफ़ी आसान था, हमने देखा कि किस तरह से प्लेस होगा। यहाँ पर मैंने 1001 टूल को यहाँ पे प्लेस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर आ गए हैं। 1001 टूल आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं। हम 1 बाय 1 एक एक करके सभी टूल्स देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप टॉप व्यू में आते हैं और आपने यहाँ पे एक रूम क्रिएट किया। यहाँ पे मेरे पास मैंने 15 फीट वैल्यू डाला। आप यहाँ पे कैमरे में आएंगे, आप पैरेलल प्रोजेक्शन पे आते हैं, आप टॉप व्यू पे आते हैं। आप टॉप व्यू पे आएंगे और आपने यहाँ पे कैमरे में पैरेलल प्रोजेक्शन लिया। आप ये डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ पे लाइन पे आएंगे और मुझे एक रूम बनाना है। मैं आपको 1001 टूल के डिवाइड एक टूल है, मैं उसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि अगर आपको एक सीलिंग बनानी है, आप रूम के अंदर हैं और आपको एक सीलिंग डिज़ाइन करनी है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो मेरे रूम का कुछ भी साइज़ हो सकता है। मैं यहाँ पे 15 फीट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 12 फीट ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 15 फीट ले लेता हूँ और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये सीलिंग तैयार हो गई। आपने कई बार सीलिंग देखा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक सीलिंग का डिज़ाइन बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। आप यहाँ पे मेरे पास ये रूम है, ये जो आप सीलिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये आपकी वॉल्स को डिवाइड कर देगा। तो अगर मेरे पास ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर, अगर मैं इसे डायमेंशन आप देखेंगे कि तो यहाँ पे जो मेरा डायमेंशन है वो 15 फीट है और यहाँ पे जो मेरा डायमेंशन है वो 12 फीट है। तो यहाँ पे अगर मैं मेजरमेंट करूँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने हैं, 15 फीट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आएंगे और आपने यहाँ पे 10 आपने वैल्यू डाला, डिवाइड एज आपने क्लिक किया। ये आपको कहता है कि एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे डिवाइड और आपने इसे 10 किया तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 इसने इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर भी 10 डिवाइड में क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने देखा कि चारों तरफ इसने 10-10 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। आप यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे, एक यहाँ से लाइन क्रिएट करेंगे और एक यहाँ से लाइन करेंगे। आप इस पॉइंट से आप देखेंगे, आप इस पॉइंट पे आएंगे और आप फिर इस पॉइंट पे आएंगे। आपने देखा कि एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पर और फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया। आपने देखा कि फिर आपने यहाँ पे जैसे आप इधर आएंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा आपका। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो ये आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है वो यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 फीट 6 इंच का और यहाँ पे 1 फीट 2 इंच का आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि मेरे ये रेक्टेंगल बन रहे हैं और मुझे यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन करना है। आप यहाँ पर फिर लाइन क्रिएट करेंगे, आपने क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने ये क्लिक किया, फिर आप यहाँ पर आए, आपने फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने फिर यहाँ पर क्लिक किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये मैंने रेक्टेंगल बनाए हैं। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। डेमो में मैं आपको पूरा पार्ट बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बना के दिखाऊंगा और आपको फिर उसे पूरा बनाना है। तो मैं इसे थोड़ा सा और क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, आप जूम इन करेंगे और यहाँ पे जब ये एक पॉइंट आएगा, पॉइंट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वो उस पॉइंट पे आ गया जो आपने बीच में डॉट बने हैं। आपने फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप आएंगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर आएंगे, आपने क्लिक किया, फिर आपने फिर ये लाइन लिया, आप यहाँ पर आए, और आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये पोर्शन तैयार हो गया। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो डेमो में आपको मैं पूरा क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। ये आप टॉप व्यू में आएंगे और मैं यहाँ से ऑफसेट ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेप ले लेता हूँ। आप यहाँ पे टेप पे आप चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ पे 1/2 इंच का करूँ, तो 0.5 मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 0.5 डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी आना चाहिए 0.5, और यहाँ से भी 0.5। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी 0.5, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी 0.5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 0.5 किया, तो ये कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बन गया। आप क्या करेंगे कि मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया हुआ है, एक यहाँ पे बनाया हुआ है, एक यहाँ पे। मैं ये जो 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ये जो रेक्टेंगल है, मैं इनको आपको क्रिएट करके बताऊंगा, तो आप पूरा के पूरा सीलिंग तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे 0.5, फिर आप इधर आए 0.5, आप यहाँ पर आएंगे 0.5, आप इस तरफ आएंगे 0.5, आप यहाँ पर आएंगे 0.5, और आपने यहाँ पे किया 0.5, आप यहाँ पे आए 0.5, फिर आपने यहाँ पे 0.5 किया, आप फिर इधर आए 0.5, और आपने यहाँ पे फिर इसे 0.5 कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास ये 0.5 का ये तैयार हो गया। आप क्या करेंगे, इसके बीच में एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसके बीच में एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। आप इसके बीच में एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ये जो बीच के मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाए हैं, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। काफ़ी इजी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी 5th क्लास है, और 5th क्लास में अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको समझ आ रहा है कि मैं टेप से कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे लेता हूँ और उसे मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आए, और जो ये अंदर के पॉइंट हैं मैं इनको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0.1 अंदर कर दिया, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ये बिल्कुल मामूली सा ये यहाँ पे आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपने इसे भी कर दिया, तो आपने बोला कि 0.1। आप जितने भी यहाँ पर हैं इन्हें 0.1 कर दिया। फिर आप इधर आए, आपने इसे 0.1 किया। फिर आप इधर आए, आपने इसे 0.1 किया। फिर आप इसको ऊपर आए, 0.1 किया। फिर आप इधर आए, फिर आपने 0.1 किया। फिर आप ऊपर की तरफ आए, आपने 0.1 किया। आपने फिर इसे यहाँ पर 0.1 किया। फिर आप यहाँ पर आए और आपने इसे 0.1 किया, और आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आए और 0.1 किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने सभी को, आप क्या कर सकते हैं, मुझे अभी ये रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, तो आप इनको इस तरह से रिमूव कर देते हैं। मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, मैं इन्हें रिमूव कर दे रहा हूँ। और ये जो मेरा यहाँ पे जो ये सीलिंग तैयार हुई है, यहाँ पे मैं इसमें मटेरियल डाल देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सब में एक ही मटेरियल डाल देता हूँ, मैं कलर डालूंगा कि कलर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ। मैंने यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट किया, और इन सब पे मैंने एक कलर डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई लाइट कलर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कलर डाल दिया, आपने देखा कि ये कलर आ गया। आप वाइट कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह का कुछ वाइट कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे कोई अलग कलर चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं ग्रे डाल देता हूँ यहाँ पर।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं इनको अगर रिमूव कर देता हूँ तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट में ये कलर डाल सकता हूँ, देख रहे हैं आप। तो आपने देखा कि अगर मुझे यहाँ पे सीलिंग का कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर नहीं है, आप और कुछ इस तरह का कलर ले सकते हैं, यहाँ पर आप कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीलिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये डिवाइड टूल था, हमने ये डिवाइड टूल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे बहुत इजी था। यहाँ पर इस तरह से आप एक पूरी सीलिंग तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, अभी मैं इसे मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए किया था तो मैं इसे सेव नहीं करूँगा। फाइल में आएंगे, न्यू, नो, आप यहाँ पर आइए, आप टॉप व्यू में आते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक है रिवॉल्व, देखते हैं कि मैं बीच में से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटीरियर में आपको यूज़ होने वाले टूल्स हैं सिर्फ मैं वही आपको कराऊँ तो आपको ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आते हैं और आपको कोई ग्लास ड्रॉ करना, आप कैमरे में आते हैं और आपको एक वाइन ग्लास या वाटर ग्लास आपको ड्रॉ करना है। आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे लाइन से इस तरह से आपने एक एल शेप आपने एक ड्रॉ किया। आपने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट, मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ रिवॉल्व पे आएंगे और मुझे 360 डिग्री रिवॉल्व किए, यहाँ पे आता है क्रिएट रिवॉल्व सरफेस, आप क्रिएट रिवॉल्व सरफेस करेंगे। आप क्या करेंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया, आप रिवॉल्व पे आएंगे, यहाँ पे आता है क्रिएट रिवॉल्व सरफेस। ये आपको बोलता है कि आप यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखेंगे यहाँ पे इसने ये 360 डिग्री ये ग्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया। फ्रंट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फिर एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे और ये लाइन आपका यहाँ पे अभी स्ट्रेट है, आपने फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये लिया और आपने ये लाइन को थोड़ा सा इस तरह से आपने इसे ऐसे टेपर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर आएंगे रिवॉल्व पे और आपने इस पॉइंट से लेकर और आपने इसे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ किया। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपका ग्लास यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दोबारा देखते हैं कैसे किया। आप फ्रंट में आएंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक और लाइन लूँ और ये लाइन मुझे बताएगी कि जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप रिवॉल्व पे आते हैं, आप इसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ से लेकर और ये इसने 360 डिग्री मेजरमेंट के लिए ये रिवॉल्व का सेंटर लाइन आपको बताएगा कि रेडियस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिवॉल्व आ गया। आप फिर फ्रंट में आएंगे, आपने फिर लाइन लिया, आपने यहाँ पे फिर लाइन क्रिएट किया। आप चाहते हैं कि मैं एक राउंड ग्लास बनाना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, आप यहां से आर्क ले सकते हैं और आप इस आर्क को यहां पे, यहां से मैंने इस राउंड आर्क को यहां से मैंने रिमूव कर दिया। फिर आपने क्या किया, यहां इधर यहां से एक और लाइन लिया, आपने इसे सेलेक्ट किया और आपने फिर रिवॉल्व पे आए, आपने क्रिएट किया, आपने फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का मेरे पास ग्लास आ गया। समझ आया आपको, इजी था काफ़ी। आप चाहते हैं कि मैं इस ग्लास में थिकनेस देना चाहता हूँ, तब क्या करेंगे, आप फ्रंट व्यू पे आते हैं, आपने फिर एक ग्लास ड्रॉ किया यहाँ पे,
मैं एक सिंपल सा ग्लास ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर कि ये ग्लास में थिकनेस आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए और यहाँ पे मैंने एक शेप बना रहा हूँ और आप यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। और मैं इसे अंदर से या यहाँ पे मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट आर्क है, मैंने यहाँ से ये आर्क लिया और यहाँ से भी मैं वो आर्क को, आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। और मैं यहाँ पे ये जो मैंने ग्लास लिया है, आप अगर ये आपके पास कंडीशन है, आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये ऊपर से ऐसे यहाँ पे ये इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए। आप फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन आपका यहां से लेकर ये लाइन क्या करेगी, आपको ये सेंटर आपको देगी। आप रिवॉल्व पे आएंगे, आपने क्रिएट किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका ग्लास तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो सिलेक्ट किया ऊपर का ये ब्लैक ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। आप फ्रंट में आते हैं, आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिवॉल्व पे आएंगे, क्रिएट सरफेस करेंगे, आप यहाँ पर आए, आपने क्लिक किया, आप थोड़ी सी देर वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सरफेस बिल्कुल क्लोज आएगा और मेरा ये ग्लास में थिकनेस आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये आपको अगर ग्लास बनाना समझ आया है तो आप क्या क्या बना सकते हैं। आप इस पे एक नाइट लैम्प बना सकते हैं, आप 360 डिग्री में जैसे बोटल्स बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, वाइन बोतल बना सकते हैं, वाटर बोतल बना सकते हैं, पिलर बना सकते हैं और आप शैम्पू की बोतल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से 360 डिग्री जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आप यहाँ इस रिवॉल्व की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी था, देखा आपने रिवॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे टॉप व्यू पे आते हैं और आपने एक रेक्टेंगल लिया। मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से फिलेट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, मेरे पास यहाँ पे आता है फिलेट। मेरे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फिलेट। देखते हैं फिलेट किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पर आएंगे, मैंने 5 फीट का यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया वो 4 फीट का स्ट्रेट आना चाहिए। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वो 4 फीट का। मुझे इसे यहाँ कॉर्नर से मुझे राउंड करना है, तो पहले मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क। आप एक लाइन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको रेडियस पूछेगा कितना रेडियस चाहिए। मैं बोलता हूँ 6 इंच। आपने 6 इंच के एंटर करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये लाइन को इसने फिलेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और आपने क्या किया यहाँ पर 18 इंच, आपने क्या किया यहाँ पे 18 इंच बाय 18 इंच का एक रेक्टेंगल लिया। मैं इसे यहाँ पे फिलेट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, आपने किया 3 इंच, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर 3 इंच का हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये 3 इंच का हो गया। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये 3 इंच का। और आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 इंच का एक्सट्रूड किया, ये कुछ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये आपने देखा कि फिलेट किस तरह से काम करता है, काफ़ी इजी था फिलेट। एक और मैं आपको, ये जस्ट मैं अभी आपको टूल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ
नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टूल्स से, डिवाइड टूल से, हम फिलेट टूल से, हम चैम्फर टूल से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा। आप फिर टॉप व्यू में आते हैं, आपने फिर एक रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पे 5 फीट का ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है फिलेट चैम्फर। आप चैम्फर पे क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे चैम्फर में आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा कि पहली लाइन का कितना चाहिए, आपने बोला 1 फीट। सेकेंड लाइन का आपको कितना चाहिए, आपने बोला 2 फीट। आपने ओके किया। ये आपने देखा कि यहाँ से इसने चैम्फर कर दिया, जैसे हमारा सिम कार्ड में कॉर्नर कटा हुआ होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ मैंने कम वैल्यू ली वहाँ पे कम कटा, और जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू ली वहाँ पे ये ज़्यादा कटा। आप चाहते हैं कि मैं दोबारा करूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर चैम्फर पे आते हैं, आपने यहाँ लाइन क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वैल्यू अगर मैं सेम दे देता हूँ, आपने 1 फीट दे दिया, ओके। आपने देखा कि यहाँ पे चैम्फर 1 फीट का ही आया। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ओके कर देते हैं। फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो आपने एक सिंपल फंडा देखा कि आप चैम्फर को किस तरह से यूज़ करेंगे, बहुत ईजी था, और फिलेट को किस तरह से यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो भी काफ़ी ईजी था यहाँ पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सीखा कि आप स्केचअप के एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, उनको यूज़ किस तरह से करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ